गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन का वैल्यू है 1/कोसेक। कोसेक का वैल्यू है 1/साइन। कॉस का वैल्यू है 1/सेक। सेक का वैल्यू है 1/कॉस। टेन का वैल्यू है 1/कॉट और कॉट का वैल्यू है 1/10। नीचे जो है ये स्क्वायर फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा का वैल्यू है साइन बाय कॉस, टेन थीटा का वैल्यू है साइन बाय कॉस और कॉट थीटा का वैल्यू है कॉस बाय साइन। ट्रिगोनोमेट्री में ऐसा क्वेश्चन आता है। अभी मैं पहले होल स्क्वायर जो पैटर्न है डिस्कस करूंगा। पैटर्न होगा होल स्क्वायर पैटर्न, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर पैटर्न, नहीं तो a माइनस बी होल स्क्वायर पैटर्न। होल स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रेक करने से पहले स्क्वायर होता है, पहले a है a स्क्वायर, फिर ये प्लस है तो प्लस 2 से दोनों को इंटू a इंटू बी, प्लस सेकेंड वाला का स्क्वायर, सेकेंड वाला b है तो b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो होल स्क्वायर फॉर्मूला ब्रेक करने का बाद हम लोगों को 1, 2, 3 टर्म मिलता है। होल स्क्वायर फॉर्मूला ब्रेक करने से हम लोगों को 1, 2, 3 टर्म मिलता है। उसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर, पहले a है a का स्क्वायर, इधर माइनस है तो माइनस 2 से दोनों को इंटू, मतलब 2 से a और b को इंटू होगा 2ab, फिर प्लस लास्ट जो है b, ये b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर। होल स्क्वायर ब्रेक करने से 3 टर्म मिलता है, 1, 2 और 3 टर्म मिलता है। ट्रिगोनोमेट्री में भी होल स्क्वायर पैटर्न का बहुत सारा साम है। जैसे होल स्क्वायर पैटर्न में क्या आता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, ये आता है। अभी ये होल स्क्वायर फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो 1, 2, 3 टर्म मिलेगा, लेकिन राइट हैंड साइड में ऊपर मतलब न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में भी 2 है। न्यूमरेटर में 2 टर्म 1 और साइन थीटा, डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म 1 और साइन थीटा। इसका मतलब ये जो होल स्क्वायर फार्मूला ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि ये होल स्क्वायर फार्मूला ब्रेक करने से 3 टर्म मिलेगा, 1, 2, 3 टर्म मिलेगा, क्योंकि होल स्क्वायर फार्मूला ब्रेक करने से 3 टर्म मिलता है। लेकिन यहाँ पे 1, 2 टर्म है, 1, 2 टर्म, ऐसा एक तो क्वेश्चन। उसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर, प्लस देंगे तो ऊपर वाला प्लस 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो सेक और टेन से होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है। उसी तरह कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से भी होल स्क्वायर फॉर्मूला आता है। पैटर्न जो है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, और इसका आंसर 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो कभी कभी जो साम है ऐसे भी आ सकता है। इधर मैंने लिखा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अभी क्वेश्चन
कभी कभी ऐसा भी दे सकता है कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा होल स्क्वायर। एक्चुअली बुक में है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, लेकिन इसको थोड़ा घुमा के भी दे सकता है कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा होल स्क्वायर। जब कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा होल स्क्वायर रहेगा तब उसको सजाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में कोसेक स्क्वायर थीटा आगे लिखते हैं, फिर माइनस, फिर कॉट स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो कॉट आगे कोसेक बाद में होने से नहीं चलेगा, फॉर्मूला का माफिक इसको सजाना पड़ेगा, कोसेक को आगे लाना पड़ेगा, कॉट को बाद में लेना पड़ेगा। बी माइनस ए होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर में डायरेक्ट हम लोग सजा सकते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये होल स्क्वायर में हम लोग डायरेक्ट सजा सकते हैं। क्यू माइनस पी होल स्क्वायर है, इसको हम लोग p माइनस क्यू होल स्क्वायर करके सजा सकते हैं। उसी तरह y माइनस एक्स होल स्क्वायर है, इसको हम लोग x माइनस वाई होल स्क्वायर करके सजा सकते हैं। तो होल स्क्वायर का सम कैसा आता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर ऐसे भी आता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। कभी कभी टेन थीटा माइनस सेक थीटा भी हो सकता है, नहीं तो कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा होल स्क्वायर भी हो सकता है। जैसे एक तो क्वेश्चन है प्रूव दैट कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। पहले प्रूफ दैट जब रहेगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये इक्वल का पहला वाला, ये जो इक्वल है इसका पहला वाला लेफ्ट हैंड साइड, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा होल स्क्वायर। जब कॉट पहले होगा कोसेक बाद में होगा तब उसको सजाना पड़ेगा। बी माइनस ए होल स्क्वायर है, इसको सजाने से हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर में हम लोग डायरेक्ट सजा सकते हैं। जैसे y माइनस एक्स होल स्क्वायर है, इसको सजाने से होगा x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो इसको सजाएंगे तो ये होगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अभी ये जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है इसको ब्रेक करने से 3 ठो टर्म मिलने वाला है। जैसे एक नंबर टर्म कोसेक स्क्वायर थीटा, 2 नंबर टर्म 2 इंटू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, प्लस 3 नंबर टर्म कॉट स्क्वायर थीटा। 1 2 3 टर्म मिलेगा होल स्क्वायर फॉर्मूला ब्रेक करने से। लेकिन राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर में है 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब 2 टर्म है। नीचे में भी डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस कॉस थीटा मतलब 2 टर्म है, तो इसीलिए ये होल स्क्वायर फार्मूला ब्रेक नहीं होगा। कोसेक का फार्मूला 2 है, एक कोसेक है 1 बाई साइन और दूसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो कोसेक है इसमें स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब इसमें स्क्वायर फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। कोसेक में स्क्वायर नहीं है इसीलिए स्क्वायर फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। तो कोसेक में होगा, कोसेक का वैल्यू है 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा। ये मिडिल वाला साइन माइनस है, माइनस होगा। कॉट का 3 फार्मूला है, एक है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कॉट में स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा फार्मूला यूज़ नहीं होगा। कॉट का और एक फार्मूला है
1/tan थीटा रेसिप्रोकल वाला कॉट का फॉर्मूला 1/tan थीटा, और कॉट का और एक फॉर्मूला है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉट का और एक फॉर्मूला है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये फॉर्मूला होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर डिवाइड का नीचे साइन थीटा है, इधर में भी डिवाइड का नीचे साइन थीटा है, इसीलिए कॉट का स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं होगा। रेसिप्रोकल जो है कॉट का 1/tan ये भी नहीं होगा, तो कॉट का होगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे दो फ्रैक्शन, एक 1/sin थीटा और दूसरा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और बीच में माइनस, फ्रैक्शन का मिडिल में माइनस, फ्रैक्शन का मिडिल में प्लस होने से एलसीएम लेना पड़ता। साइन और साइन का एलसीएम होगा साइन थीटा, साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम होगा साइन थीटा। नीचे वाला दो ठो सेम है तो ऊपर में भी सेम होगा 1 - cos थीटा। अभी ये जो होल स्क्वायर है, क्या होल स्क्वायर है? 1 - cos थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर। ये स्क्वायर न्यूमेरेटर में भी देंगे, ये स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी देंगे। ये जो स्क्वायर है न्यूमेरेटर में भी देंगे, ये जो स्क्वायर है डिनोमिनेटर में भी देंगे। तो जब न्यूमेरेटर में स्क्वायर देंगे 1 - cos थीटा होल स्क्वायर होगा, और जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर देंगे तब खाली साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये थीटा जो है एंगल में स्क्वायर नहीं देते हैं, एंगल में स्क्वायर नहीं देते हैं। अभी ऊपर वाला सेम रहेगा 1 - cos थीटा होल स्क्वायर। अभी कोई पूछ सकता है सर क्यों ऊपर वाला सेम रहेगा? क्योंकि इधर 1 - cos थीटा और इधर 1 - cos थीटा राइट हैंड साइड का मिल गया। राइट हैंड साइड का ऊपर में है 1 - cos थीटा, हम लोगों को भी मिला है 1 - cos थीटा, इसीलिए ऊपर वाला सेम लिखेंगे। अभी नीचे में फॉर्मूला है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। राफ में मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा का सामने प्लस है, कॉस स्क्वायर थीटा का सामने प्लस है, उधर ट्रांसफर करने से होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसका वैल्यू होगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। अभी ऊपर वाला सेम 1 - cos थीटा होल स्क्वायर ही होगा। ये जो 1 है 1 को स्क्वायर बना के लिखेंगे, 1 को स्क्वायर बनाने से 1 स्क्वायर होता है क्योंकि 1 - 1 जा 1। दूसरी तरह 4 को हम लोग जब स्क्वायर बनाएंगे 2 स्क्वायर होगा क्योंकि 2 - 2 जा 4। तो इसीलिए ये जो 1 है 1 को स्क्वायर करने से 1 स्क्वायर होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे वाला जो है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जैसा फॉर्मूला होगा। मतलब स्क्वायर स्क्वायर दो बार है, बीच में माइनस है, उसका आंसर क्या होता है? ये दोनों एक बार माइनस 1 - cos थीटा, एक बार माइनस और एक बार प्लस 1 + cos थीटा। और जो होल स्क्वायर है जैसे a - b होल स्क्वायर है, a - b हम लोग दो बार लिख सकते हैं। उसी तरह 1 - p होल स्क्वायर होने से भी हम लोग 1 - p दो बार लिख सकते हैं। उसी तरह 1 - cos थीटा होल स्क्वायर है तो 1 - cos थीटा और 1 - cos थीटा दो बार लिख सकते हैं। तो ये 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा कैंसिल, तो होगा ऊपर में 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा। मतलब ये राइट हैंड साइड का जैसा हो गया, ये राइट हैंड साइड का जैसा हो गया। तो एक्चुअली होल स्क्वायर का सम क्या होता है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर, नहीं तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर।
अभी टेन थीटा माइनस सेक थीटा होल स्क्वायर भी क्वेश्चन में हो सकता है, तब हमको सजाना पड़ेगा। कैसे? सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा। टेन थीटा आगे रहेगा, सेक थीटा पीछे रहेगा, तो उसको सजा के लिखना पड़ेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। थैंक यू।